नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरों पर लगा विराम। मुख्यमंत्री धामी ने अचानक आर्य के आवास पहुंचकर की अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। दोनों नेताओं ने किया नाराजगी का खंडन। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साधा मुख्यमंत्री धामी पर निशाना। कहा, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री क्या है एक्शन। इशारों में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भी लगाया आरोप। कुंभ के दौरान कोविड-19 टेस्टिंग घोटाले पर उठाई सवाल। पूरे उत्तराखंड में बनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर दी श्रद्धांजलि तो बीजेपी मुख्यालय समेत कई जगहों पर हुआ कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। डोईवाला में किसानों ने बनाई रणनीति। कहा, भारत बंद को लेकर व्यापारियों से भी मांगा जाएगा समर्थन। रायवाला थाना क्षेत्र के चिदरवाला में दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला ने अपने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि हाल ही में चर्चा थी कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कुछ विषयों को लेकर नाराज चल रहे हैं। साथ ही कई बार ये अटकलें भी लगाई गई कि यशपाल आर्य भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के यमुना कॉलोनी आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यशपाल आर्य के सरकारी आवास पर ब्रेकफास्ट किया। साथ ही दोनों नेताओं के बीच में 1 घंटे तक बातचीत भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यशपाल आर्य की नाराजगी की बातों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार के विधायक भी हैं, इसलिए वे किसी भी तरह से नाराज नहीं है। यशपाल आर्य ने भी इस बात से साफ इनकार किया कि वे किसी बात को लेकर सरकार या पार्टी से नाराज हैं। नहीं, कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। मैं छात्र राजनीति में था, बहुत छोटा था, तब से आदरणीय यशपाल जी को मैं देखता आया हूँ और वो जिस विधानसभा से मैं अभी विधायक हूँ, वहाँ के आज से 30 साल पहले आप विधायक होते हैं। तो हम लोगों का बहुत मतलब निजी और व्यक्तिगत संबंध है और उसके अलावा सरकार में भी हम लोग समय समय पर ऐसी चर्चा करते रहते हैं और ये महज हम लोगों की शिष्टाचार भेंट है। देखिए, हमारा परिवार है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आवास पे आए हैं और निश्चित रूप से जब परिवार में हम हैं तो बातें होती हैं, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, कई विषयों पर चर्चा भी होती है। तो कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आज अचानक ही नहीं, मेरा भी जाना वहाँ लगा रहता है और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। परिवार में आना जाना रहता है और मुझे खुशी है कि उन्होंने इतना समय दिया, व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद भी यहाँ पर आए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दलित को मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले बयान को लेकर अब कांग्रेस में भूचाल आ गया है। मामले को लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि जब किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है तो उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष खुद ही आरक्षित सीट से जीत कर आते हैं तो उनका ये कहना राहुल गांधी और हरीश रावत का अपमान है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बयान वापस लेने की मांग की है। सामान्य समाज का कोई कहते या कथित प्रगतिशील कथित जो आप एक कहा जाता है कि राजपूत समुदाय का, ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति के कुछ समझ में आता। एक व्यक्ति जो खुद आरक्षित
सीट से चुन करके आता है, नेता प्रतिपक्ष भी है, या वो हरीश रावत जी पर निशाना साध रहे हैं। और कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर राहुल जी पे करें कि आपने बहुत देर कर दी आते आते पंजाब। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। गणेश गोदियाल का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं। इशारों में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भी गणेश गोदियाल ने निशाना साधा। उनका कहना है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 भर्ती हुई है। आखिर उस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। साथ ही सहकारिता विभाग में भी दूसरे राज्यों में परीक्षा क्यों कराई गई, इसको लेकर सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तो वहीं हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड-19 टेस्टिंग के घोटाले पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदु यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये बात जो कही थी कि हम बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इस कार्यकाल का आधा समय बीत गया है और इस आधा समय बीतने के बाद उनके कृतित्व में ये नजर आता है कि वो काम कम और बातें ज्यादा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाइयां की हैं। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक कर्मकार बोर्ड के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उनके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों जो कि विधानसभा में भी हैं, उनके संस्थानों में छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था, उन पर क्या कार्रवाई की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। इस मौके पर डोईवाला के विभिन्न मंडलों के हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री पूनम चौधरी ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर हर बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक समाज सुधारक, हमेशा हर वर्ग को आगे चलने वाले इंसान थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ में अपनी भारतवर्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है। रुड़की के शिवपुरम में विधायक देशराज कर्णवाल और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। तो वहीं जन्मदिन में मौजूद रहे झबरेड़ा के बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने बताया कि देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर एक बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाने का काम कर रही है। इस देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय की बात की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चल करके आज भारत माँ परम वैभव की ओर जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर आज उनका जन्मदिन मना रही है। आज शिवपुरम में अभी इस बूथ पर कार्यक्रम था, अभी फिर दूसरे बूथ पर कार्यक्रम है। इसलिए आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सतीश शर्मा जी, जितेंद्र राणा जी, क्योंकि यहाँ पर सतीश शर्मा जी इसके आयोजक हैं, उधर जितेंद्र राणा जी। आजादी के 74 वर्षों के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसको लेकर सिख रेजिमेंट अल्मोड़ा में इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से आर्मी मैदान में मनाया गया। यहां आर्मी के जवानों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अमृत महोत्सव का शुभारंभ मेजर जनरल CS देवगन ने किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व सैनिकों तथा वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतीय आर्मी लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही युवाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव में आर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी।
मनाया जा रहा है। इसमें आज ये जो हमारी भारतीय फ़ौज के साथ हमने सिविल प्रशासन ने संयुक्त रूप से आज इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। ये पूरे माह भर चलेगा, जिसमें फ़ौज के जो है अलग अलग कार्यक्रम जैसे साइकिलिंग एक्सपीडिशन है, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन है और बाइकिंग एक्सपीडिशंस हैं। इसमें हमारी तरफ से भी जो है पूरा सहयोग जो है हमारे जितनी भी गौरव सेनानी हैं और जो हमारी वीर नारियाँ हैं उनको किया जा रहा है और आशा है कि सब इस आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हम अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए हम कामयाब रहेंगे। इसमें 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्वच्छ कुमाऊं अभियान, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि प्रोग्राम किए जाएंगे। ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, जिसमें कि हमारी सेना के 75 जवान 75 गांवों में जाकर जागरूकता फैलाएंगे। इसमें बच्चों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल और साइकिल एक्सपीडिशन, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जिसमें कि वॉलीबॉल शामिल है, रानीखेत मिनी मैराथन और रन फॉर फन। इसके अलावा योगा क्लास, सेल्फ डिफेंस क्लास और इत्यादि प्रोग्राम भी इसमें शामिल किए गए हैं। निवासी और कुमाऊं क्षेत्र के सभी निवासी जो हैं इस मुहिम में हमसे जुड़ेंगे। उप जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय अकबरपुर उद में औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने क्लासरूम से लेकर भोजन, हॉस्टल सभी का निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी को काफी खामियां नजर आई, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने अध्यापकों को लताड़ लगाई। साथ ही सभी खामियों को अतिशीघ्र दूर करने के सख्त आदेश भी दिए हैं। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने इस पर बताया कि उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया है वो तो कई खामियां पाई गई है। फिलहाल स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही ऑनलाइन टीचिंग की भी व्यवस्था की जाए। किसी भी छात्र को मतलब वो ना किया जाए, उसको कि बाध्य ना किया जाए कि ऑफलाइन क्लास ही करें। इस संबंध में जो है कल निरीक्षण किया गया अकबरपुर में। वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे एक ही जगह पर एक ही छोटे कमरे में पाए गए और एक ही बेंच पर 4 बच्चे बैठे गए थे। इस संबंध से संबंधित बताना चाह रहे हैं, उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर जो ऑनलाइन टीचिंग भी थी उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता चेक की गई, वो भी संतोषजनक नहीं पाई गई। उसके संबंध में संबंधित को नोटिस दिया जाए। खबर रुड़की से, जहां कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भगवानपुर के मोहितपुर गांव की सदफ चौधरी ने, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। तो वहीं सदफ चौधरी का कहना है कि उसने अपने घर पर ही पढ़ाई कर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है। सदफ चौधरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे मैं पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की ज़रूरत होती है। पूरी फैमिली का ऑब्वियसली अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो पूरी फैमिली का बहुत इसमें योगदान रहा है। मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन जो हर जगह मेरे साथ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए साथ में, तो सभी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि आपको ज़िंदगी में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। डोईवाला क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में स्थित पंचवटी कॉलोनी का मुख्य सड़क मार्ग बेहद खस्ताहाल हो चुका है, जिसमें हर समय पानी भरा होने से आवागमन करने वाले बुजुर्गों व स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गिरकर वो चोटिल भी हो रहे हैं, जिस वजह से क्षेत्रवासियों में काफी गुस्सा भी व्याप्त है और वो मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक के प्रति नाराजगी भी दिखा चुके हैं। तो वहीं क्षेत्र भ्रमण पर निकले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना भी और साथ ही में उनके आश्वासन के निर्देश भी दिए।
के जो ग्रामीण हैं, जो निवासी हैं, वो बड़े आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश भी जायज़ है, क्योंकि यहाँ की जो इस रोड को देख के मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बहुत बुरी स्थिति, यहाँ पे पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं, पानी से सड़क भरी है, सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं समझता बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र में ये डोईवाला का बिल्कुल पॉश इलाका था, इसमें ये स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं जब, तो घुटनों तक पानी रहता है यहाँ पे, और त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ एक बार भी देखने नहीं आए, और कई बार ये रोड पास होकर के फिर कैंसिल होगी। अब पता नहीं क्यों कैंसिल हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं तो सारे जूते वगैरह उतार करके तब गोद में लेकर के तब उन्हें स्कूल लेकर के जा रहे हैं। अल्मोड़ा में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना जारी है। आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्लादले गंगा पंचोली समेत कई संगठनों ने धरना स्थल पर पहुंचकर कहा कि पूरे प्रदेश में पेंशनर्स, आशा बहनें, उपनल कर्मचारी, बेरोजगारी सभी आंदोलन पर हैं, लेकिन इस सरकार को आम जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर ऋषिकेश में शहर के 5 फार्मासिस्ट को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के तत्वावधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पहुंचे फार्मासिस्ट को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। साथ ही उनके कार्यों की भी जमकर सराहना की गई। जो शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट हैं, उनके सम्मान में आज फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है और हमने अपने शहर के 5 फार्मासिस्टों का सम्मान किया है। जैसा कि सभी को पता है कि डॉक्टर और मरीज के बीच की कड़ी होती है फार्मासिस्ट, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वगैरह, उसका प्रॉपर फॉलोअप जो है वो फार्मासिस्ट ही कराते हैं कि हमें मेडिसिन कब और कैसे और किस समय लेनी चाहिए। और आज विश्व वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के संदर्भ में हम लोगों ने शहर के 5 चुनिंदा फार्मासिस्ट को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। फार्मासिस्ट मरीज और डॉक्टर के बीच की कड़ी होता है, जो दवाइयों का सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन हो, मरीज दवाई सुचारू रूप से ले, इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को निर्धारित करता है। तो उसके लिए हम लोगों ने उनको सम्मानित करने का फैसला किया था और हमने शहर के 5 सम्मानित फार्मासिस्ट को आज सम्मान दिया और उनके कार्यों की सराहना की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला में भी किसानों ने 27 सितंबर को होने जा रहे भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई और शांतिपूर्वक भारत बंद का ऐलान किया। किसान नेता दलजीत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे पूर्ण रूप से सफल भी बनाया जाएगा। किसान नेता ताजेंद्र सिंह और उमेद बोरा ने कहा कि भारत बंद को लेकर के व्यापारियों से भी समर्थन मांगा जाएगा, क्योंकि व्यापारी भी किसानों से जुड़े हुए हैं और जो लोग किसी राजनीतिक रूप से किसानों को समर्थन नहीं करते, उनका किसान बहिष्कार भी करेंगे। से ऊपर हो चुका है। हमारे देश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है 3 काले कानून के खिलाफ, मगर इस केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीच में कोरोना काल भी आया, मगर फिर भी किसानों ने आंदोलन जारी रखा और अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। उसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 27 सितंबर को भारत बंद का कार्यक्रम है। उसी को लेकर आज डोईवाला में बैठक रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला द्वारा, और इस बैठक में यही तय किया गया है कि सभी किसान भाई इस बैठक के बाद क्षेत्र में जितने चाहे व्यापारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, व्यापारिक संगठन से हम लोग मिलेंगे, बार एसोसिएशन से हम मिलेंगे, मजदूर संगठन से हम मिलेंगे, डोईवाला चीनी मिल के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग जाके बात करेंगे और एक एक दुकान पे हम लोग जाएंगे और सबसे अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये व्यापारियों का आंदोलन है, इस देश के नागरिकों का आंदोलन है। कृपया 27 तारीख को आप लोग अपनी दुकानें और भारत बंद करने में हमारा साथ दीजिए। ये बात ये इस तरह से चल रही है कि ये आंदोलन चलते को 9 महीने से ऊपर हो गए। सैकड़ों किसान अभी तक बलिदान दे चुके हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि हम सारे हिंदुस्तान में ये जागृति पैदा करना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, इसका प्रभाव सिर्फ एक किसानों पर नहीं पड़ता, लेकिन हमारे समूचे समाज पर पड़ता है। ये मजदूरों पर पड़ता है
छोटे दुकानदार पर पड़ता है और यहाँ तक कि छोटी छोटी जो कंपनियाँ उन पर भी पड़ता है। लक्सर में किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के किसान नेता विकास सैनी ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि किसानों से बैंकों में तहसील कर्मचारियों के द्वारा जो कर्ज की रिकवरी की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और बैंक कर्मचारियों व तहसील अमीन के द्वारा किसानों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके प्रति भी कड़े निर्देश जारी किए जाए। आप देख रहे चंदपुरी बांध टूटने तक इस तरह का नुकसान किसानों का हुआ फसलों का। हमने अब से 1 महीना पहले यहाँ एसडीएम साहब का घेराव कर 500-700 किसानों को लेकर एक ज्ञापन हमने दिया था कि एक तो लक्सर और खानपुर विधानसभा का जो बाढ़ क्षेत्र है वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा जाए, वो फसल बीमा योजना से बाहर है। और दूसरी बात, इन्होंने ये आरसियाँ जो किसानों की जो किसानों ने लोन ले रखा, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, 2 लाख, इन्होंने बेचारों ने इतना कम लोन ले रखा, तो उसमें आरसियाँ काटी जा रही इनकी। एक आरसियाँ काटी गई, उन पर 12-12, 13-13% ब्याज लगेगा। तो इस स्टेज पे क्या हो रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर वो वसूली हो जाती है बाकी तो एक प्रक्रिया चालू हो गई तो मैं तो उसमें कुछ मतलब चीज़ें इस तरह से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।